नमस्कार दोस्तों, इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी तक अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश पासपोर्ट के अंदर एक्सेप्ट इजराइल लिखा होता था, मतलब कोई भी बांग्लादेशी इजराइल नहीं जा सकता था बांग्लादेश पासपोर्ट के साथ। लेकिन यहां पर अब बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि ये जो एक्सेप्ट इजराइल का जो टर्म है इसको यहां पर हटा दिया जाएगा। आप यहां पर आर्टिकल भी देख सकते हो द टाइम्स ऑफ इजराइल का, बांग्लादेश सेट टू रिमूव एक्सेप्ट इजराइल फ्रॉम ट्रैवल टर्म्स इन न्यू पासपोर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहां पर अब बांग्लादेशी जा सकते हैं? यहां पर क्या बांग्लादेश और इजराइल के बीच में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन आएगा? क्या चीजें होंगी इसके बारे में तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जितने भी देशों ने इजराइल के साथ अपना रिलेशनशिप रखा है, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन रखा है, वो सडनली नहीं हुआ है, एक झटके में नहीं कर दिया है किसी चीज को, वो फेज मैनर में आपको देखने को मिलेगा। और कुछ वैसा ही सिचुएशन मैं आपको बांग्लादेश के साथ भी दिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में जितनी जानकारी है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश ने सैटरडे को अनाउंस किया कि ये जो एक्सेप्ट इजराइल वाला जो टर्म है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये नए वाले पासपोर्ट में नहीं डाला जाएगा। इसको देखते हुए इजराइल ने इसको टर्म किया है एज अ लिफ्ट ऑफ डेकेड्स ओल्ड ट्रैवल बैन, मतलब कि काफी लंबे समय से जो ट्रैवल बैन लगा हुआ था तो उसको इजराइल ने कहा है कि ये अब लिफ्ट हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे, ऐसा बांग्लादेश का सोचना नहीं है। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से एक तरह से आप कह सकते हो कि यहां पर पूरे विश्व के लिए, क्योंकि एक इजरायली एक ऐसा देश था जिसको लेकर कुछ देशों ने अपने पासपोर्ट के अंदर स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ था, और इसी को देखते हुए आप यहां पर देख पाओगे जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हैं मिस्टर कोहेन, उनके द्वारा यह ट्वीट किया गया, ग्रेट न्यूज, बांग्लादेश हैज रिमूव्ड ट्रैवल बैन टू इजराइल, दिस इज वेलकम स्टेप एंड आई कॉल ऑन बांग्लादेशी गवर्नमेंट टू मूव फॉरवर्ड एंड एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक टाइज। मतलब कि अब उनका कहना है कि अब फर्दर बांग्लादेश को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए और जो फुल डिप्लोमेटिक टाइज हैं इजराइल के साथ वो रखने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब कि यहां पर जो भी समझौता हो सकता है, जो भी आपके एम्बेसीज वगैरह खोलने हैं, उसको लेकर अब आगे बढ़ना चाहिए। आप ये पासपोर्ट भी देख सकते हो, पहले यहां पर लिखा हुआ था कि द पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। अब नए वाले पासपोर्ट में आपको एक्सेप्ट इजराइल जो है ये शब्द नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पर अब क्या हुआ? क्या जो इजराइल है वो, क्या जो बांग्लादेश है वो इजराइल को अब यहां पर रिकॉग्नाइज कर रहा है? क्या ये इसका मतलब हुआ? देखिए, जैसे ही ये खबर आई और जैसे ही सोशल मीडिया पर चलने लगी ये सारी चीजें, अब आपको टाइमिंग भी समझना है। इस समय टाइमिंग जो है वो ऐसा है कि काफी सारे जो अरब देश हैं, बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, वो अगेंस्ट हो रखे हैं, और बांग्लादेश अगर इस तरह दिखाने की कोशिश करेगा कि वो सपोर्ट में आ रहा है इजराइल के लिए, तो यहां पर बांग्लादेश के जो टाइज हैं बाकी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज के साथ वो खराब हो सकते हैं। इसको देखते हुए आप यहां पर देखोगे तो जो ढाका है, बांग्लादेश है, उसने तुरंत इसको लेकर क्लैरिफाई किया और यहां पर यह कहा कि ये जो हमने टैग हटाया है, ये जो एक्सेप्ट इजराइल हटाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो पोजीशन है इजराइल को लेकर उसमें कोई भी चेंजेस हैं। जैसा पहले पोजीशन था वैसा ही आज भी सेम पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। आप यहां पर देख पाओगे उनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसमें यह कहा है, पॉलिसी विल रिमेन द सेम टुवर्ड्स इजराइल। यहां पर कोई भी हम जो टाइज हैं इजराइल के साथ वो नहीं रखने वाले, और हमारा जो स्ट्रगल है पैलेस्टीन को लेकर वो हम अभी भी जारी रखेंगे। और जो हमने कहा था टू स्टेट सॉल्यूशन, मतलब कि इजराइल भी होना चाहिए और पैलेस्टीन भी होना चाहिए, ये अभी भी हमारा स्टैंड है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या अब बांग्लादेशी इस पासपोर्ट से इजराइल ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश इसको अलाउ नहीं करता था। देखिए, इसको लेकर भी क्लैरिफिकेशन दी गई है कि इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बांग्लादेशी इजराइल जा सकते हैं। यहां पर बांग्लादेशी अभी भी इजराइल नहीं जाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है। बेसिकली उनका यह कहना है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उसको हम यहां पर फॉलो कर रहे थे, और जो बैन लगा हुआ है अभी भी ट्रैवल करने पर इजराइल के अंदर, वो उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा यहां पर क्यों किया है? फिर जब ट्रैवल में कोई चेंजेस ही नहीं है तो यहां पर एक्सेप्ट इजराइल हटाने का मेन मकसद क्या था? तो देखो, इसको लेकर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे जो बातचीत की गई है, उनके दो बयान आए हैं। उनका यह कहना है कि इट इज जस्ट अ टेक्निकल मैटर। कहना यह है कि ये स्टैंडर्ड होता है, राइट? मतलब कि पासपोर्ट क्या है, ये पूरे विश्व के अंदर स्टैंडर्ड है, तो एक ही तरह के पासपोर्ट होने चाहिए, हम क्यों यहां पर अलग से एक्सेप्ट इजराइल रखें? तो यहां पर कहना है कि इजराइल में अभी भी जाना अलाउड नहीं है, और जो जर्नलिस्ट थे उनका यह कहना था कि नो कंट्री यूज एक्सेप्ट इजराइल। यहां पर वो कह रहे हैं कि कोई भी देश एक्सेप्ट इजराइल यहां पर लिखता नहीं है, लेकिन ऐसा गलत है। आप पाकिस्तान का ही पासपोर्ट देखोगे तो वहां पर भी लिखा होता है द पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। देखो, यहां पर बेसिकली मैं आपको बार बार इस पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपको समझना है,
बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, उनके बहुत अच्छे टाइज हैं बाकी के अरब देशों के साथ, सब कुछ काफी मदद वगैरह भी मिलती है। तो यहां पर डायरेक्टली बांग्लादेश इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को ऐसे दिखाने प्रेजेंट नहीं करेगा कि वो इजराइल के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखने जा रहा है। इसी की वजह से बांग्लादेश के अंदर से अचानक से बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आने लग गए और उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखिए हमारा जो स्टैंड है इजराइल को लेकर उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगेन मैं वही चीज कहूंगा कि ये हटाने का मकसद क्या था, इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टैंडर्ड। यहां पर जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि ये तो डिसीजन हमने 6 महीने पहले ले लिया था। लेकिन अगेन यहां पर हमें सोचने की बात है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं हो जाती है जस्ट अचानक से, उसमें कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन दोनों देश के बीच में कुछ रीसेंट ईयर्स में प्रोग्रेस हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आपने अल जजीरा न्यूज के बारे में सुना होगा, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट निकाली थी 6 महीने फरवरी में, और उसके अंदर कई सारी चीजें कही थी कि यहां पर जो दोनों देश के बीच में फ्रेंडली टर्म्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ सालों में। और ऑब्वियस सी बात है ये सीक्रेट हो रहा है, यहां पर ये दिखाकर नहीं किया जाएगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी अल जजीरा की, उसके अंदर यहां पर बताया गया था। और इसके अंदर आप देख पाओगे क्या क्या चीजें हुई हैं, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो यहां पर पैसिव सेलफोन मॉनिटरिंग इंटरसेप्शन सिस्टम हो गया, इस तरह की चीजें यहां पर यूज करी होगी जो कि इजरायली साइबर सर्विलेंस कंपनी PIC6 के द्वारा यहां पर बनाया जाता है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर सर्विलेंस है, मतलब कि मॉनिटरिंग करना ना, आप कोई फोन ट्रेसिंग, फोन कॉल वगैरह कई सारी चीजों को ट्रेस करना, हो सकता है कि बांग्लादेश में जो प्रेजेंट लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट है, वो अपोजिशन पार्टी पर मॉनिटरिंग कर रही होगी, या फिर उसको जो खतरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको लेकर मॉनिटरिंग करेंगे, जो भी कर रही होगी। ये पब्लिक में सामने नहीं आया, लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी उसके अंदर ये सारी चीजें बताई गई थी। इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज बताया जा रहा है कि P6 इंटरसेप्शन टूल जो है वो भी बांग्लादेश हो सकता है इजराइल से लिया होगा, और ये भी आपका एक प्रकार का मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी कैचर है, मतलब कि अगेन सर्विलेंस के यहां पर काम आता है। और इसके साथ एक और मैं आपको एंगल बताता हूं, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में आप देखोगे कुछ कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स, कई सारे जो रोहिंग्यास हैं वो बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं। तो यहां पर बांग्लादेश को भी काफी हद तक म्यांमार से यहां पर थ्रेट है, उनकी जो मिलिट्री है, और म्यांमार की मिलिट्री को मैं बता दूं काफी हद तक इजराइल के द्वारा भी दिया जाता है। जो इक्विपमेंट्स हो गए, कई सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो आपका म्यांमार की मिलिट्री को इजराइल के द्वारा भी दिया जाता है। तो हो सकता है कि यहां पर जो बांग्लादेश है वो म्यांमार की मिलिट्री के साथ बांग्लादेश के साथ मिलकर बांग्लादेश जो है वो यहां पर चाहता होगा कि उसको पता चले कि एग्जैक्टली किस प्रकार के इक्विपमेंट है। तो इसकी वजह से भी यहां पर आप कह सकते हो कि प्रोग्रेस देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो इजराइल है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्पेशली क्योंकि उनके पास वाटर वगैरह के रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा कम है, और यहां पर इरिगेशन हो गया, डिसैलिनेशन हो गया, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, ये सब पर लेकर जो बांग्लादेश है वो इजराइल के साथ आगे और ज्यादा बढ़ सकता है बायलैटरल रिलेशन में। और जाहिर सी बात है कि इजराइल के लिए बहुत अच्छा मौका है। इजराइल तो यहां पर ढूंढता रहता है कि कब जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनको जल्दी से रिकॉग्नाइज करें, ताकि पूरे विश्व में उसकी विश्वसनीयता जो है वो और ज्यादा बढ़ती जाए। तो इजराइल के लिए काफी हद तक फायदा होगा अगर बांग्लादेश जो है वो एक प्रकार से रिकॉग्नाइज कर पाता है, और बांग्लादेश के लिए तो और ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि बांग्लादेश को इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह के इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, तो बांग्लादेश को तो और ज्यादा यहां पर फायदा मिलेगा अगर दोनों के बीच में रिलेशन बढ़ता है। और इसी को देखते हुए आप देखो रॉन मल्का, ये आपने सुना होगा, भारत के अंदर एम्बेसडर हैं इजराइल के, और उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, सो मच एडेड वैल्यू वी कैन ब्रिंग टू ईच अदर। तो ध्यान रखना, इजराइल एक तरफ कह रहा है कि ये ट्रैवल बैन हट गया है, इसका हटाने का मतलब तो वही होता है कि ट्रैवल बैन हट गया है, लेकिन अभी के लिए बांग्लादेश के जो बयान है उन्होंने ये कहा है कि ट्रैवल बैन हो, कोई भी पॉलिसी उसमें चेंजेस नहीं है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, लेकिन यहां पर 12 और देश हैं जो कि इस समय इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, और सभी आपको मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ही देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा कि किस तरह से इजराइल और बांग्लादेश जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और ज्यादातर जो देश हैं उनका इसी तरह का टाइमलाइन आपको देखने को मिलेगा इजराइल के साथ। जाने से पहले मैं आपके लिए एक थार डेजर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको 2 स्टेटमेंट है, यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी सोशल मीडियाज पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम, हर एक चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। और अगर आप इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।